कथा नहीं थी तो अब हम अभी जब 1 महीना कथा नहीं थी तो अब हम सीहोर में थे। एक पंजाब का एक शिव भक्त आया और उसने एक बात बड़ी अच्छी कही कि गुरुजी आप कहते हो कि शिव पुराण में जाना चाहिए, शिव पुराण में जरूर जाओ, शिव पुराण की कथा जरूर सुनो। इसका लाभ क्या होगा? हमने कहा एसी के रूम में अगर कोई आपको धक्का दे दे, एसी के रूम में कोई काम करने के लिए आप चले जाओ तो एसी की हवा आपको लगेगी कि नहीं लगेगी? जम के तो बोलो, अरे जम के बोलो जरा, लगेगी ना। एसी के रूम में कोई तुम्हें धक्का दे दे और तुम एसी के रूम में चले गए, कूलर के रूम में कोई तुम्हें धक्का दे दे, तुम कूलर के रूम में चले गए, तो वो कूलर की हवा अपने को लगती जरूर है, एसी की हवा अपने को लगती जरूर है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा के अंदर अगर चले गए तो शिव अपने जीवन में लगता जरूर है और शंकर हमारे दुख को मिटाता है। अब बाहर आने के बाद क्या कहोगे? आप काम से गए थे एसी के रूम में और बाहर आके क्या कहोगे? अरे साहब अंदर क्या ठंडाई है, जोरदार, कितनी जोरदार ठंडाई है। मेरा तो मन कर रहा था कि वहां आधा घंटा बैठ जाऊं, कोई काम नहीं करूं। इतनी गर्मी में अगर एसी का रूम मिल जाए तो फिर मैं कहां भटकूं इधर उधर, तो मैं तो वहां बैठ जाऊं। जो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाता है वो दूसरी बार पूरे गांव को जाकर कहता है मेरा तो मन करता है कि मैं 7 दिन कथा में जाकर बैठ जाऊं। ऐसा आनंद नहीं मिल सकता, ये स्वयं का आनंद है भाई। एक गूंगे व्यक्ति को जो बोल नहीं पाता, उस व्यक्ति को गुड़ खिला दो, शक्कर खिला दो, गुलाब जामुन खिला दो और उसके पास में किसी पड़ोसी को बिठा दो और बिठाते से पड़ोसी उससे पूछे गुड़ कैसा लगता है। अब वो तो गूंगा है, निपट गूंगा, कुछ बोल नहीं सकता, पर उससे पड़ोसी पूछे गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है, तो वो जो गूंगा होगा ना वो बता नहीं पाएगा। क्या कहेगा? उससे पूछा गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है। अब वो एक ही इशारा कर रहा है पर वो बता नहीं पा रहा कि उस गुड़ में स्वाद कैसा है, शक्कर मीठी है कि नहीं है, शक्कर में स्वाद कैसा है, गुलाब जामुन में स्वाद कैसा है। वो निपट गूंगे व्यक्ति से अगर पूछोगे तो वो नहीं बता सकता। पर उसी तरह शिव महापुराण की कथा के लिए, शंकर के अनुमोदन के लिए अगर किसी को पूछना है तो इन शिव भक्तों से पूछो कि शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। ये अपनी चित्तवृत्ति से बताएंगे, ये अपने अनुभव से बताएंगे कि देवादिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाने का अनुभव क्या है, शंकर को रिझाने का अनुभव क्या है, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने का एक आनंद क्या है, भगवान शंकर की चौखट तक जाने का एक आनंद क्या है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा दो। अभी अशोकनगर की बात, 5वें दिन की कथा, और एक अम्मा बिल्कुल पीछे, उन्हें देखा कि अंदर तो जाने की जगह ही नहीं, तो वो क्या गई देवी जी और जम के जुबान निकल के और सब हट गई बेचारी। वो वहां से आई, महाराज से मिलना, महाराज से मिलना, महाराज से मिलना, और आगे आई और आगे आई और आगे आके इतने में तो कार्यकर्ता भी होशियार थे। उन्होंने माता जी का पांव पकड़ा और पांव पकड़ के कहा, माता जी थारा पांव पड़ूं, तुझे देवी जी आए, मुझे महिषासुर आए।
उन्हें कहा मेरी देवी जी वहीं रुक गई, मैं आगे बढ़ू ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें आए तो दूसरे के नहीं आए, साहब क्या है। निवेदन है कि एक अवस्था जो होती है, बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा आए तो समझ जाओ कि हमें क्या करना है, हमें भगवान का भजन कितना करना है, हमें मंत्र जाप कितना करना है, हमें स्मरण कितना करना है, हमें कीर्तन कितना करना है, माला लेकर बैठना है, भगवान का भजन करना है, स्मरण करना है, कीर्तन करना है। क्यों लेकर बैठते हैं माला? कि हम भगवान का भजन करें, हमारा भगवान में ध्यान लगे, भगवान में ध्यान लगे, चार भुजा नाथ में ध्यान लगे, नाथ द्वारा वाला में ध्यान लगे, सांवरिया सेठ में ध्यान लगे। अब इनको ये बैठी तो थी सांवरिया सेठ के लिए, लग गया दुकान वाले सेठ में, तो चित्त लगेगा। बैठी थी चार भुजा वाले के लिए, लग गया दो भुजा वाले में, चित्त लगेगा। कितना भजन में मन लगाने का प्रयास करा, पर ये मन लगेगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। इसको जितना समझाऊं ना, चल भजन में चले जाए, भोजन में चल, कथा में चले जाए, फिल्म में, ये मन लगता ही नहीं। कोई कह रहा था गुरुजी, सेवा भारती वालों ने 3 टेंट, 2 टेंट के पंडाल, 3 पंडाल, 2 टेंट के पंडाल सब लगाए और पहले दिन ये सब फुल हो गए। इतनी भीड़। हमने कहा भीड़ से मतलब नहीं होना चाहिए, कथा में भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है, भीड़ बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है जितने लोग कथा सुनने आए हैं इनके अंदर भक्ति बढ़ जाए तो जीवन का सुख पा जाए। भीड़ बढ़ाना कोई एक मकसद नहीं है कि भीड़ बढ़ाई जाए, भीड़ बढ़ा लो तो भीड़ का आनंद हो जाए। नहीं नहीं, भीड़ तो अभी भी, इन्होंने एक टेंट लगाया, अभी भी जितने तुम अंदर बैठे हो उतने टेंटों के बाहर खड़े हैं, और जितने टेंटों के बाहर हैं उससे ज्यादा रोड पर चलने में लगे हुए हैं, इधर से उधर से दोनों साइड से आने में लगे हुए हैं। भीड़ मकसद नहीं है, मकसद है भक्ति। एक मंजिल जो सनातन धर्म की ओर तुमको लेकर चले जाए। कथाकार बढ़े, भीड़ बढ़ी, यज्ञ बढ़े, धार्मिक कार्यक्रम बढ़े, अनुष्ठान बढ़े, सब कुछ बढ़ा, पर एक अंदाजा लगाकर बैठो इन बढ़ने में भक्ति कितनी बढ़ी, वो देखना है हमें कि भक्ति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। और खुशी इस बात की होती है जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल की ड्रेस पहनकर जब पास के शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तब समझ में आता है कि भीड़ के साथ भक्ति बढ़ी है, तब भक्ति का प्रतिबिंब बढ़ गया, तब भक्ति बढ़ी है। शिव मंदिर जाने में हमारी नवयुवक बहुएं, बेटियां, ये नवयुवक जो पहले की बुजुर्ग माताएं मंदिर जाती थी, पर आज नवयुवक बेटियां, नवयुवक बहनें, बहुएं, बेटियां, ये नवयुवक, इनको अब नहीं रही कि हम शर्म करेंगे। आप तो अगर भगवान की भक्ति में जा रही हैं तो एक लोटा भरकर घर से मम्मी अभी आई और चली गई, सास अपने काम में लगे, बहू सबसे पहले नहा धो स्नान करा, रसोई घर में बाद में जाए, पहले लोटा भर के शिव जी के मंदिर पहुंच जाए, अभी आती हूँ जल चढ़ा के, थोड़ा सा लोटे में जल भी भर ली और एक बेलपत्री भी ली, ने सास का मुंडा में पानी भी दे दिया। ले सास के कहीं करे, कहीं जादू करिए, कहीं नहीं। उस शिवर वाला महाराज ने बोला था शिव जी पे जल चढ़ाकर थोड़ा